गुड मॉर्निंग, इट्स 7 o'clock इन मॉर्निंग और मेरी ट्रेन अमृतसर के लिए आधे घंटे लेट है। नो वरीज, आई एम वेटिंग बट आई एम बिट ड्राउजी। पंजाब द लैंड ऑफ वॉरियर्स और आज मैं हूँ पंजाब के दूसरे सबसे बड़े शहर अमृतसर में, जिसका पुराना नाम रामदासपुर और अम्बरसर भी है। ये दिव्य और पवित्र शहर है हरमंदिर साहब का। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ नेहा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ हम बात करते हैं फूड, ट्रैवल और लाइफस्टाइल की। और आज मैं आई हूँ अमृतसर, पंजाब। मैं आज ट्रेन से आई हूँ और मैंने आते के साथ अपने हॉस्टल में चेक इन किया। उसके बाद मैं डायरेक्ट चली आई गोल्डन टेम्पल। यहाँ मैंने हरमंदिर साहब का दर्शन किया है और अभी मैं बाहर सरोवर के सामने ही बैठी हुई हूँ। मैं यहाँ पे 2 दिन रहने वाली हूँ। आई शेयर एवरीथिंग विथ यू गाइज। मैंने क्या देखा, क्या जाना, इस शहर में मुझे क्या क्या पसंद है। फ़िलहाल तो मुझे ये जगह बहुत पसंद आ रही है। यहाँ बहुत सुकून और शांति है और मैं यहाँ पे लगता है मैं पूरी शाम अभी बैठने वाली हूँ। गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहब, दरबार साहब, स्वर्ण मंदिर इज़ अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। गोल्डन टेम्पल में 4 गेट्स हैं और ये पवित्र स्थल हर धर्म, लिंग, जात, विचारधारा सबके लिए खुला है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, संत मियाँ मीर जो कि लाहौर से थे, उन्होंने गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी। गोल्डन टेम्पल 1577 में बना था और 1604 में आदि ग्रंथ को हरमंदिर साहब में रखा गया था और 1742 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐलान किया कि सिखों के 11वें गुरु गुरु ग्रंथ साहब होंगे और ये रास्ता जाता है गुरु ग्रंथ साहब तक। गोल्डन टेम्पल बना है अमृत सरोवर के बीचों बीच, जो कि एक मैन मेड पॉन्ड है और इस शहर का नाम अमृतसर भी अमृत सरोवर की वजह से ही पड़ा। मुगल्स और अफ़गान इन्वेडर्स ने टेम्पल को बहुत बार डिस्ट्रॉय किया, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने दरबार साहब को दोबारा से बनवाया और पहले तांबा और फिर सोने का परत चढ़वाया। गोल्डन टेम्पल के अंदर एक म्यूजियम भी है जहाँ पे देखने के लिए काफ़ी कुछ है और वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, मस्ट विजिट। और दर्शन करने के बाद मैं पहुंच गई लंगर खाने के लिए और लंगर का शुरुआत किया था गुरु नानक देव जी ने, जहां पे लोग एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन और कास्ट टू एबॉलिश द सोशल बैरियर्स। और मैं आई हूँ अभी लंगर खाने, जहाँ पे दाल, रोटी, खीर। दर्शन करने के बाद मैं वापस से हॉस्टल में आ गई और इस बार भी मैं गो स्टॉप्स में ही रुकी थी, जो कि चटविंड एरिया में था, लगभग 1 किलोमीटर गोल्डन टेम्पल से दूर। बट आई रिकमेंड कि आप जब भी अमृतसर जाएं तो गोल्डन टेम्पल के आसपास में ही रुकें। आज मेरा प्लान था अटारी बॉर्डर जाने का, क्योंकि बाघा बॉर्डर तो पाकिस्तान में है, लेकिन अमृतसर पहुंचने के बाद पता लगा कि आपको बॉर्डर पे रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए पहले से पास लेना पड़ेगा और एक दिन में सिर्फ 200 लोग अलाउड है और आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। तो ये रही लेटेस्ट कोविड रेगुलेशंस 2021 टू विजिट द बॉर्डर। तो आज मैं दोपहर से अपना दिन शुरू कर रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ जलियांवाला बाग। मैं जा रही हूँ अपनी रिक्शा से और इसके बाद मैं जाऊँगी पार्टीशन म्यूजियम और फिर दुर्गानी टेम्पल। और अगर मुझे टाइम मिला तो शायद इन बिटवीन मैं एक फोर्ट भी जाऊँगी घूमने, जो दुर्गानी टेम्पल के पास है। तो वो सब मुझे देखना होगा और मैं फ़िलहाल जा रही हूँ रिक्शा से। सो ये पहली बार हो रहा है कि मैं कहीं घूमने आई हूँ और मैं रिक्शा से उस शहर में घूम रही हूँ। इट्स नाइस एक्सपीरियंस। और ये नेकलेस मैंने खरीदा था वृंदावन से। होप आपने मेरा वृंदावन का हॉल वीडियो और ट्रिप वीडियो देखा होगा। इफ़ नॉट तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी द लिंक फॉर दैट ट्रिप और आप देखो उस वीडियो को। अमृतसर इज़ अ हेरिटेज सिटी और यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फुलकारी, जूतियाँ, ज्वेलरी, कृपान इंडस्ट्री, अमृतसरी कुलचा, पापड़ और चेस बोर्ड्स बहुत ही फेमस है। और बात करते करते हम पहुँच गए हेरिटेज स्ट्रीट पे, जो कि है टूरिस्ट के लिए शॉपिंग हब। बट पहले हम देखने वाले हैं जलियांवाला बाग। 102 साल पहले बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू की रिहाई के लिए जलियांवाला बाग में एक शांति प्रदर्शन हो रहा था, जहां पे लगभग 20,000 लोग थे। I got goosebumps after watching the video what happened in the Jallianwala Bagh,
and I think it's the darkest event in our history. और जनरल डायर के कहने पे मासूम लोगों पे कंटिन्यूअस फायरिंग होती रही जब तक सारी गोलियां ख़त्म नहीं हो गई और उस दिन 1000 से भी ज़्यादा लोग शहीद हुए थे और 1500 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे और इन दीवालों पे आज भी गोलियों के निशान हैं। कोविड के दौरान सरकार ने यहाँ पे रेनोवेशन वर्क कराया और आप यहाँ पे देख सकते हैं म्यूज़ियम, गैलरी, मेमोरियल स्ट्रक्चर और अमर जवान ज्योति। और ये जगह हर दिन खुला होता है 6:30 AM to 5:30 PM तक। जलियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल के पास में है और हाँ, बाघा बॉर्डर जाने के लिए आपको ऑटोज भी यहीं से मिलेगी। और ये है सुंदर सा हेरिटेज स्ट्रीट जो कि गोल्डन टेम्पल से लेके पार्टीशन म्यूजियम तक है। एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ की सारी दुकान एक जैसी हैं और सबका नेम प्लेट भी एक जैसा है। जलियांवाला बाग तो मैंने देख लिया और मैं हेरिटेज स्ट्रीट भी थोड़ा बहुत घूमी और मुझे यहाँ पे पता चला कि आप सूट खरीद के 1 घंटे में वो सिल के भी देंगे। तो मैं सोच रही हूँ रात को आऊँगी हेरिटेज स्ट्रीट पे क्योंकि बहुत सुंदर लगता है रात में। तो आई चेक आउट देयर, अगर कुछ पॉसिबल होगा तो शायद हाँ मैं दुपट्टा या सूट कुछ खरीदूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ वापस से रिक्शे से पार्टीशन म्यूजियम। सो मेरा टारगेट है कि मैं वहाँ पे 1 घंटे में या 2 घंटे में सब कुछ कवर लूँगी, उसके बाद में जाऊँगी मंदिर। ये दुनिया का सबसे पहला पार्टीशन म्यूजियम है विच वॉज इनाग्रेटेड ऑन 24th of October 2016. It's the painful story of world's largest migration of people between India and Pakistan. ये जगह मंडे और हॉलीडेज को बंद रहती है। तो पार्टीशन के टाइम पे अमृतसर वॉज द मेन हब पॉइंट, इट वॉज द ट्रांजिट पॉइंट to people to go to Pakistan and it is the point for refugees those who were coming from Pakistan. तो यहाँ पे सारी चीज़ें इन फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, रिटन डॉक्यूमेंटेशन, पिक्चर्स इस म्यूज़ियम में हैं। मस्ट कम टू दिस प्लेस, इट विल टेक मैक्स टू मैक्स 2 hours or maybe less than that to cover this museum. It's just a small museum with 2 floors but must visit, you will feel so good and I'll recommend पहले आप जलियांवाला बाग जाए, फिर वहाँ से हेरिटेज मार्केट होते हुए आप इस म्यूज़ियम में आए और अच्छे से टाइम बिताइए और देखिए और जानिए। अभी मैं जा रही हूँ गोविंदगढ़ फोर्ट और वहीं से पास में है दुर्गावती टेम्पल। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँगी एक साथ। और मैं फिर से रिक्शा में जा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है अभी रिक्शा में घूमना और सारी चीज़ें बहुत पास है, इसलिए भी ये फिजिबल है रिक्शा से आना जाना। अगर ज़्यादा दूर होता तो ऑब्वियसली मुझे रिक्शा या ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा लेना पड़ता। गोविंदगढ़ फोर्ट है विजय चौक पे जो कि लगभग 2 किलोमीटर दूर है गोल्डन टेम्पल से। ये किला लगभग 250 साल पुराना है और गुज्जर सिंह बंगी ने ये किला 1760 में बनवाया था। 19th सेंचुरी के शुरुआत में महाराजा रंजीत सिंह ने इस किले को जीता था और उन्होंने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे इस किले का नाम रखा था गोविंदगढ़ किला। महाराजा रंजीत सिंह ने इस किले को और मजबूत बनवाया और ये किला गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा करता था और अमृतसर को अफगान इन्वेडर से बचाता था। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया में आखिरी बार कोहिनूर हीरा इसी किले में रखा हुआ था और इस किले से एक टनल जाती थी लाहौर तक। एंग्लो सिख वॉर के बाद ये किला ब्रिटिश आर्मी के अंडर था और जनरल डायर यहाँ रहते थे और फिर इंडिपेंडेंस के बाद ये किला था इंडियन आर्मी के अंडर। 2005 में ये किला पंजाब सरकार को सौंप दिया गया और सरकार ने ये किला माया नगरी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जिन्होंने यहाँ पे थीम पार्क बनवाया और ये किला पब्लिक के लिए खुला 2017 में। तो अभी मैं हूँ गोविंदगढ़ किला में, मैंने पूरा फोर्ट देख लिया, किला मैंने देख लिया, अच्छा है। मुझे लगता है 3-4 घंटे में आप अच्छे से घूम सकते हैं। इसके अंदर 3-4 म्यूज़ियम्स है तो आप सारा म्यूज़ियम भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक 7D शो दिखाया जाता है जिसमें राजा रंजीत सिंह के बारे में बताया जाता है, तो वो भी मैंने कवर किया। दैट वाज फन एक्चुअली, वो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद खाने पीने के छोटे छोटे फूड जॉइंट्स हैं, आप वहाँ पे चाय कॉफ़ी सब कुछ पी सकते हैं। आई हैड इलायची टी, इट वॉज बिट स्वीट बट मुझे तो पसंद आया। किला तो मैंने देख लिया, अब मैं जा रही हूँ दुर्गावती टेम्पल, यहाँ से वहाँ पे जाके दर्शन कर लूँगी एंड आई एम नाउ वेरी टायर्ड। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद मैं डायरेक्ट जाऊँगी हॉस्टल, वहाँ पे रेस्ट करूँगी, फिर मैं जाऊँगी थोड़े लेट से इवनिंग में जाऊँगी मैं गोल्डन टेम्पल। वहाँ शाम को बैठना इतनी शांति मिलती है।
दुर्ग्याना मंदिर, ये मंदिर लोहारी गेट के पास में है और ये लगभग गोल्डन टेम्पल से 1.6 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर गोल्डन टेम्पल की रेप्लिका है। यहाँ पे भी मंदिर के ऊपर में सोने की परत है। मंदिर एक सरोवर के बीच में है और मंदिर के दरवाज़ों पे चांदी की परत है। ये मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है और इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बोलते हैं। ये मंदिर 16th सेंचुरी में स्थापित की गई थी, लेकिन बाद में 1924 में इस मंदिर को फिर से बनवाया गया और श्री मदन मोहन मालवीय जी ने इस मंदिर की नींव रखी थी। प्रमुख मंदिर के अंदर माँ दुर्गा, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और श्री राम विराजमान हैं। और यहाँ पे दो प्राचीन मंदिर भी हैं। पहला है शीतला माँ का 700 साल पुराना मंदिर और दूसरा है बड़ा हनुमान मंदिर। रामायण काल में लौह कुश ने हनुमान जी को यहाँ पे एक पेड़ से बांध दिया था और कहते हैं ये पेड़ आज भी यहाँ विराजमान है। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति बहुत अलग है और कहते हैं ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी यहाँ पे। यहाँ का लंगूर मेला बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि दशहरा नवरात्रि के वक्त मनाया जाता है और जहाँ पे श्रद्धालु और बच्चे लंगूर की पोशाक पहनते हैं। और यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं वापस से जा रही हूँ गोल्डन टेम्पल। व्हाइल गोइंग लेट मी क्विकली शेयर द एक्सपेंसेस जो कि मैं दिल्ली से टू एंड फ्रो काउंट करी हूँ। कैब और रिक्शा में मुझे लगा 1000, ट्रेन 2000, 2 दिन का हॉस्टल स्टे 800 रुपये, खाने का 500, शॉपिंग में लगभग 300-400 रुपये, सो लगभग 4000 में मेरी ये ट्रिप खत्म हो गई। मेरे नज़रों से अमृतसर देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। बोलो जी जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸਾਰਿਆਂ